शोबिस से वाबस्ता लोगों को आम तौर पर बेहया और रंगीन मिजाज समझा जाता है, लेकिन मैं आपको आज अदाकार शान शाहिद की वालदा नीलो की वो यादगार दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जब उन्होंने इज्जत बचाने की खातिर अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। असल माजरा क्या है, हबीब जालिब जैसे इनकलाबी शायर ने इसको किस अंदाज में बयान किया, जानिए ये इसी वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 1965 में ईरान के शहनशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी पाकिस्तान के दौरे पर आए और गवर्नर मगरबी पाकिस्तान जो उस वक्त नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान थे, वो उनके मेहमान बने। ये वो ज़माना था जब अदाकारा नीलो फिल्म इंडस्ट्री की खूबरू और नामवर फनकारा होने के साथ साथ शानदार डांस की वजह से भी भरपूर शोहरत रखती थी। नवाब ऑफ कालाबाग का हुक्म था कि एक शहनशाह के दिल को लुभाने के लिए अदाकारा नीलो अपने रक्स का मुजाहरा करे ताकि बादशाह सलामत खुश होकर कुछ इनायात कर जाएं। लेकिन अदाकारा नीलो भले ही फिल्म में डांस करके अपने आप को मुतारिफ करा चुकी थी, एक्टिंग भी करती थी, लेकिन बाज़मीर खातून थी। और मैं व्यूअर को बताता चलूं कि वो पहले मुसलमान भी नहीं थी, ईसाई मजहब से ताल्लुक था, लेकिन फिर शान शाहिद की वालिद से शादी के बाद वो मुसलमान बन गई और आखिरी दम तक कायम रही। तो जब अदाकारा नीलो को कहा गया कि उस शहनशाह के दिल को लुभाने के लिए आपने रक्स पेश करना है, तो नीलो एक फनकारा जरूर थी। वो फिल्म के सेट पर अदाकारी करती थी, मगर किसी हुक्मरान के लिए शम्मे महफिल बनकर रक्स करना उसकी इज्जत नफ्स के बरअक्स था। नीलो ने रक्स करने से इनकार कर दिया। जब ये इनकार हुआ तो हुक्म आया कि भाई नौकर और नखरे ये कैसी सल्तनत है। तो नवाब ऑफ कालाबाग ने अपने जाती गुंडों और पुलिस से नीलो को उठवाकर जबरी तौर पर रक्स कराना चाहा, यानी कि अब बात जिद तक आ गई थी। तो जब उन्होंने आपको उठाया और नवाब ऑफ कालाबाग के आस्ताने पर पहुंचाया तो वहां पर नीलो ने किसी न किसी तरीके से ख्वाब आवर गोलियां खाकर अपनी हालत गैर कर ली और रक्स ना किया। ये वो वक्त था जब उन्होंने इतनी ज्यादा गोलियां खाई कि उनकी सेहत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई, और सेहत की खराबी के बाद अदाकारा नीलो को हॉस्पिटल लेकर जाने के बजाय वो जो गुंडे और पुलिस वाले थे उन्होंने तशद्दुद किया, और इतना तशद्दुद किया कि आप मौत के मुंह में जाने के लिए बस अभी पहुंची ही थी कि आखिरकार उन्हें रहम आया और फिर कोई आपको उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहां पर आपका काफी अरसा इलाज होता रहा। नीलो को बेहोशी के आलम में जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां के डॉक्टर्स ने बताया था कि अब ये तकरीबन इस दुनिया से कूच कर चुकी है। लेकिन जुर्रत व हिम्मत की वो दास्तान थी अदाकारा नीलो कि जिसने रक्स ना किया था, जान पर बना ली थी। और फिर उनको जब सेहत मिली तो काफ़ी अरसा डॉक्टर्स की मेहनत के बाद उसकी जान बचा ली गई। अवामी और इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने नीलो की जुर्रत और इज्जत नफ्स को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने इस दौर में अपनी शोहरत याफ्ता नज़म लिखी जिसका नाम था नीलो। उसके शेर थे, तू के ना वाकिफ़या दाब गुलामी है अभी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। ये गज़ल और नज़म इतनी मकबूल हुई कि जब अदाकारा पर ज़रका नामी फ़िल्म बनाई गई तो उसी में इस गाने को पिक्चराइज किया गया, जिसमें मेहदी हसन ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और अदाकारा नीलो ने जिस जज्बात भरे अंदाज में अपने ऊपर लिखी गई इस नज़म के बोल पर अदाकार के जोहर दिखाए और रक्स किया। ये उस रक्स की तलाफी था जो उसने नवाब ऑफ कालाबाग के आंगन में नहीं किया था, और अपनी इज्जत का सौदा करने के बजाय मौत के मुंह में जाना मुनासिब समझा था। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को वैसे तो अमूमी तौर पर इस तरह नहीं समझा जाता कि वो जुर्रत और इस्तिकामत भरे अंदाज में फकत रक्स करने के भी इनकारी हो जाएंगे, लेकिन ये लोग जरूर समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के लोग इतने रंगीन मिजाज हैं कि चंद टक्कों और शोहरत बल्कि कुछ ड्रामों की खातिर वो किसी के पास जाकर उसकी रातें रंगीन करने का सामान बन जाते हैं। लेकिन अदाकारा नीलो ने इस हकीकत की नफी की है और कुछ इस तरीके से की है कि रहती दुनिया तक नवाब ऑफ कलाबाग का नाम भी ख़त्म हो सकता है, सऊदिया के शहंशाह को भी फरामोश किया जा सकता है, लेकिन अदाकारा नीलो की जुर्रत हमेशा याद रखी जाएगी। इस जुर्रत भरे स्टेप पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं।